देखने में जो आ रहा है कि यहाँ पर सबसे जो बड़ी विशेषता है कि सभी समाज के लोग, सभी सरखाप के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। देखो, कुछ तो गलत हुआ है जो हम सबको यहाँ पर आज इसी स्थिति में इकट्ठा होना पड़ा है कि खुलेआम प्रशासन को उसकी जो उसने गलत कार्य किया है उसके बारे में उसको आईना दिखाने के लिए आज सभी लोग जो यहाँ पर उपस्थित है, सर्वप्रथम तो मैं उनका धन्यवाद इसलिए करूंगा क्योंकि यह आवाज किसी एक समाज की नहीं है, उस समाज की है जो सर समाज के युवा बंधु जिनको पुलिस ने शायद किसी गलत कार्य में कुछ युवकों को गलत निर्दोष उठाया हुआ है। हम इस मंच के माध्यम से, वैसे तो आज जो कमेटी ने निर्णय लिया है कि 15 अगस्त को भोपा थाने पर लगभग 10,000 लोग झंडा फहराएंगे अगर वो व्यक्ति जो निर्दोष है उनको सही सलामत बाहर नहीं किया जाता। आप लोगों द्वारा ये अपील की जा रही है कि गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई इस मुकदमे में ना किया जाए। इस पे भी हम लोग ध्यान देंगे कि किसी भी युवाओं का कोई भविष्य जो आदतन अपराधी नहीं है उनके खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई ना की जाए। जो आदतन अपराधी हैं उनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट बना ही है जिससे कि उनका मनोबल ना ऊंचा हो, उनको कंट्रोल करने के लिए बना है, समाज में अराजकता ना फैले। तो आप लोगों को मैं ये भी आश्वस्त कर रहा हूँ कि जो आदतन अपराधी नहीं है उनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी नहीं की जाएगी। देखिए, महापंचायत को लेकर के सभी लोगों का एक आज इस बोकारेड्डी में आयोजन किया गया है जिसमें कुछ बेगुनाह छात्रों को पुलिस द्वारा बंद कर दिया जाए वाद्य सलों के उसमें। कहीं ना कहीं उसमें बेगुनाह है और इसमें पुलिस की सही जांच जरूरी है। आज इस मंच के आधार पर सभी का निर्णय हुआ, सभी कमेटी का, कि अगर जल्द से जो निर्दोष बच्चे पुलिस द्वारा पकड़े गए हैं उनकी सही जांच कराकर अगर उनको नहीं छोड़ा जाता तो 15 अगस्त के दिन 10,000 की संख्या में भोपा थाने पर ही झंडा फहराया जाएगा और कहीं ना कहीं गिरफ्तारी भी दी जाएगी अगर ऐसे निर्दोष बच्चों को बाहर निकालने का प्रयास अगर प्रशासन नहीं करता है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कुछ बच्चे उसमें ऐसे हैं जो इस समय अपने ग्रेजुएशन कर रहे हैं और सरकारी विभाग की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनका कहीं भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। तो यही चीज प्रशासन को सोचनी चाहिए थी। जो क्षेत्र में ये चर्चा का विषय बना हुआ इसलिए बना हुआ है कि कहीं ना कहीं इसमें चूक हुई है और सही जांच करा करके ऐसे जो निर्दोष लोग हैं उनको छुड़ाने का कार्य अगर सरकार नहीं कर रही है तो नाराजगी वास्तव में सभी लोगों में है और सभी समाज के लोग यहाँ पर उपस्थित थे। तो ये जो निर्णय लिया है ये इस सोच समझ के ही लिया गया है, इसमें कोई राजनीति वाली कोई बात नहीं है क्योंकि सभी धर्म के लोग यहाँ पर थे और सभी खापों के लोग यहाँ पर मौजूद थे। हाँ, पंचायत में निर्दोष छात्र जो जेल भेजे गए हैं उनके प्रति आक्रोश में ही यह पंचायत क्षेत्र के लोगों के द्वारा आयोजित की गई थी और इसमें निर्णय भी लिया गया। सीओ भोपा को एक ज्ञापन भी दिया गया है जिसमें कहा गया है कि बच्चे जो निर्दोष जेल भेजे हैं उन्हें वापस किया जाए जेल में से और गैंगस्टर की कार्रवाई जो कहा गया था वो गैंगस्टर की कार्रवाई किसी भी छात्र पर ना की जाए। तो क्या लगता है इस तरह से कार्रवाई होना, इस तरह से उठाना और चैन से चैन मिलाना, तो क्या कहना चाहेंगे किस तरह से? पहली बार हम भी 2003 से छात्र राजनीति में सक्रिय है। मुजफ्फरनगर जनपद में ऐसा पहली बार देखा गया है कि इतने निर्दोष छात्रों को, बेगुनाह छात्रों को जेल भेजा गया हो। हाँ, कहीं ना कहीं पुलिस की मंशा जो इसमें टीम का हिस्सा रहे वे गुड वर्क करना चाहते थे। मैं तो ये नहीं समझ पाया, भोपा थाना क्षेत्र गुड वर्क भी दिखा रहा और इंस्पेक्टर उसका हिस्सा अपने आप को कह रहे मैं इसमें शामिल नहीं। भोपा थाना क्षेत्र के बोकारेड्डी में एक पंचायत आयोजन किया गया था। इसमें इन लोगों से ज्ञापन लिया गया है और ज्ञापन में जो बिंदु हैं उसके आधार पर जांच की जाएगी। जांच के आधार पर जो सुसंगत तथ्य होंगे उसके आधार पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 14 लोग भेजे हैं उसमें निशाना ठहरे कि पुलिस ने गलत किया है, कुछ लोग निर्दोष हैं। देखिए, वो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, भोपा पुलिस द्वारा किया जा रहा है। उसमें जो भी तथ्य आएंगे गहनता से विवेचनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर अगली कार्रवाइयाँ की जाएंगी।